मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों 2026 के सबसे अच्छे 12 दिन आ रहे हैं। 12 दिन सबसे अच्छे इसलिए क्योंकि कर्क राशि में गुरु, बुध और शुक्र तीनों एक साथ, तीनों ही पॉजिटिव ग्रह। इनमें से बुध तो खैर कंडीशनल पॉजिटिव होते हैं, गुरु और शुक्र अनकंडीशनल पॉजिटिव होते हैं। बुध शुभ ग्रह के साथ आकर अशुभ ग्रह शुभ फल करते हैं, अशुभ ग्रह के साथ आकर अशुभ फल करते हैं। और चंद्रमा जो है वैसे वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ब्राइट हाफ का चंद्रमा पॉजिटिव होता है, जिसको शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बोल देते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है, उसको क्षीण चंद्रमा बोलते हैं। लेकिन गुरु और शुक्र अनकंडीशनल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर बुध भी आकर पॉजिटिव फल करेगा। और ये जो 3 ग्रहों का योग बन रहा है, ये बन रहा है 22 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच। वैसे तो 2 ग्रहों का योग तो रहेगा, 2 जून से गुरु कर्क में आ जाएंगे, 8 जून से आपके शुक्र भी आ जाएंगे, तो गुरु और शुक्र का योग तो रहेगा। 22 को गुरु बुध भी यहाँ पर ज्वाइन कर जाएंगे, तो ये बेस्ट 12 दिन होंगे साल के। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, कौन सी राशियों को होगा? जहां पर दृष्टि जा रही होगी या आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे। तो देखते हैं कौन सी राशि के ऊपर इसका असर सबसे पहले पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो मेष राशि है, मेष राशि के लिए चौथे भाव में ये गोचर होगा। और मेष राशि का चौथे भाव में ये गोचर बनना, इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी से संबंधित प्लानिंग हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर चीजें अच्छी हो सकती हैं, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा बेटर हो सकता है। मेष राशि के लिए तीनों की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? सीधी 10वें भाव के ऊपर, यानी कि कारोबार में भी वृद्धि होगी। कारोबार में आपको थोड़ा सा, यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। और मेष राशि के लिए चूंकि धन भाव का स्वामी शुक्र इस कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो अल्टीमेटली धन की भी वृद्धि करवाएगा। गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर रहेगी, तो निश्चित तौर पर कोई विदेश यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। ये मेष राशि के जातकों के लिए ये योग बनेगा आपके 4th हाउस में, क्योंकि कर्क राशि यहां पर उसमें आ जाएगी। अगली राशि मीन राशि है। मीन राशि के लिए ये बनेगा योग 5वें भाव में। 5वां भाव जो है वो कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। ये बुद्धि विवेक का भाव है, ये ज्ञान का भाव है, ये आपके संतान का भाव है, ये निश्चल प्रेम का भाव है। और यहां पर जब 3 ग्रह बैठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली तीनों की दृष्टि कहां पर आएगी? 11वें भाव के ऊपर। 11वां भाव एक्टिव हो गया। अब 11वां भाव क्या है? एलिवेशन का भाव, तरक्की का भाव, आय का भाव, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। तो क्या हो रहा है यहां पर? आपकी राशि के स्वामी पंचम में आकर उच्च होकर बैठ जाएंगे, गुरु साथ में बैठ जाए, बुध साथ में बैठेंगे, शुक्र साथ में बैठेंगे। तो अल्टीमेटली क्या करेगा? ये एक्टिव करेगा 11वें को, इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, आय में वृद्धि करवाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, और थोड़ा सा काम आपका, ध्यान आपका अध्यात्म में भी लेकर जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वें भाव के ऊपर भी रहेगी। 9वां भाव अध्यात्म का भाव है, धार्मिक यात्रा भी करवा देगा यहाँ पर। ये मीन राशि के जातकों के लिए होगा। तो ये 2 भाव, एक केंद्र का भाव है, एक त्रिकोण का भाव है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मकर राशि। मकर राशि के लिए ये केंद्र में रहेगा, चूंकि सप्तम भाव में रहेगा। सीधे सप्तम भाव में 3 पाप शुभ ग्रह अच्छे बैठे हुए, और तीनों की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर। वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, वैसे ही आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, एंथुसिज्म थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और गुरु की दृष्टि कहां पर रहेगी? 11वें भाव के ऊपर। अगेन ये एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, कर्म के फल का भाव है। तो ये यहाँ पर आय में वृद्धि करेगा निश्चित तौर पर। यहाँ पर क्योंकि शुक्र इस भाव के लिए पंचम भी हो जाता है, शुक्र की टॉरस राशि यहाँ पर पंचम में आएगी, तो पंचम का स्वामी सप्तम में। इसका मतलब यह है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादी भी हो सकती है, और जो संतान का वेट कर रहे हैं उनको संतान की भी जो है वो खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये मकर राशि के साथ होगा, क्योंकि मकर राशि के लिए ये केंद्र में बनेगा। और अगली राशि जिसके लिए अच्छा है वो है वृश्चिक राशि, क्योंकि ये 9th हाउस में बन जाएगा। ये ट्रायंगल आएगा। ये 9th हाउस कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहां पर गुरु का आना, गुरु इस भाव के कारक भी हैं, और गुरु इस कुंडली में पंचमेश होंगे। यदि आप वृश्चिक राशि की कुंडली बनाएंगे तो यहां पर पंचमेश गुरु हो जाएंगे, और पंचमेश का आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ मिलकर भाग्यस्थान में बैठ जाना, अगेन एक बार फिर वो मैरिज के रास्ते खोल रहा है। जिनके यहाँ पर जो सिंगल हैं, मैरिज हो सकती है, पंचम सप्तम एक साथ हैं, लव मैरिज के भी चांसेस होते हैं यहाँ पर। और जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनके लिए संतान के लिए भी भाव एक्टिव हो रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम के ऊपर आ जाएगी। इजी गेंस देगा यहाँ पर। जो हायर स्टडीज में काम कर रहे हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी बेटर मिल सकती हैं। ये वृश्चिक राशि के लिए होगा। और यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए ये अच्छा इसलिए भी है क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी होकर 9वें बैठेगा। 9वें बैठना बुध का, गुरु के साथ बैठना, बुध का शुक्र के साथ बैठना अच्छा है।
अपनी राशि से, यानी कि अपने 11वें भाव से 11वें आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर ये वृश्चिक राशि के लिए, चूंकि ये त्रिकोण है, त्रिकोण में ये ट्रायंगल बनेगा, तो ये जो कंजंक्शन बनेगी ये ज्यादा अच्छी है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये गोचर कहां बनेगा? ये बनेगा दशम भाव में। दशम भाव कुंडली का कर्म स्थान होता है, और कर्म स्थान में 3 शुभ ग्रहों को आ जाना आपकी काम को लेकर एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मीन्स आप में एंथुजिज्म ज्यादा बढ़ेगा, आप काम जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से करेंगे। और चूंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र, ये राशि का स्वामी भी है, खुद दशम में चला गया, तो आप वैसे ही काम में बिजी रहेंगे, वैसे ही काम में बिजी रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये आपके लिए अच्छा है। और चूंकि जो तुला राशि है उसके लिए बुध भागेश होता है, और भागेश का कर्म स्थान में आ जाना, गुरु के साथ आ जाना, आपकी राशि के स्वामी के साथ आ जाना, वो केंद्र त्रिकोण राजयोग की वैसे ही फॉर्मेशन कर देता है वहां पर। तो ये आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए कर्म के लिहाज से अच्छा है। अब तीनों की दृष्टि कहां पर रहेगी? सीधी 4th हाउस के ऊपर। 4th क्या है आपका? सुख स्थान, एसेट्स का भाव, पीस ऑफ माइंड का भाव, प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर जो है वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई एसेट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी आपको बेटर होती हुई नजर आएंगी। ये राशि जो है वो काफी फायदे में रह सकती है, क्योंकि ये केंद्र का भाव है। यहां पर हमने बात कर ली अब चौथे भाव की, सप्तम भाव की, दशम भाव की, 9वें भाव की और 5वें भाव की। अब आखिरी राशि जिसके लिए ये राशि के ऊपर से बन रहा है, और राशि के ऊपर किससे बन रहा है? कर्क राशि के। कर्क राशि के जातकों के लिए वैसे ही एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। सिंगल है तो मैरिज हो सकती है, लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आ सकता है, संतान नहीं है तो चूंकि कर्क राशि के ऊपर से है तो अल्टीमेटली 9th भी एक्टिव हो जाएगा, 5th भी एक्टिव हो जाएगा। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, अध्यात्म की तरफ ध्यान भी बढ़ सकता है, और संतान यदि नहीं है तो संतान आ सकती है, यदि है तो संतान की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है। तो ये राशियां हैं जिनको इसका फायदा होगा। एक और राशि है जिनके लिए धन स्थान में बनेगा, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। मिथुन राशि के लिए जो दूसरे भाव में ये आ जाएगा, तो दूसरे भाव में बैठेंगे जो है वो 3 ग्रह बैठेंगे। धन के 3 कारक होते हैं। जो चंद्रमा होता है वो लिक्विड मनी का कारक होता है, गुरु से संचित धन देखा जाता है, गुरु दूसरे भाव के कारक भी होते हैं। शुक्र आपका इमेंस मनी का कारक होता है। जब ये तीनों ही ग्रह, यानी कि आपकी राशि का स्वामी मिथुन का बुध, शुक्र धन का कारक, गुरु धन का कारक, तीनों ही धन भाव में बैठ गए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आपको अच्छा धन आ सकता है। उसका कारण यह है, कहीं ना कहीं से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 8वां भाव होता है ये छुपे धन का भाव होता है, इसके ऊपर 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो यहां पर मिथुन राशि के जातकों को भी धन लाभ निश्चित तौर पर हो सकता है। मिथुन राशि के जो जातक रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, भले ही वो मेडिकल रिसर्च है, साइंस रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी है, किसी भी तरह की रिसर्च है, उसके ऊपर जो काम करते हैं उनको भी इस गोचर का डेफिनेटली फायदा होगा। ये 12 दिन का गोचर है, हालांकि गोचर तो रहेगा लेकिन 3 ग्रहों का गोचर 12 दिन का है। ये डेफिनेटली इससे आपको काफी फायदा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।